बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे 4 ऐसी डेडली मिस्टेक्स की जो आपके रिलेशनशिप को तबाह कर सकती हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ गटमैन, जहां उन्होंने 30 साल तक रिसर्च किया और वो कपल्स के ऊपर रिसर्च करते हैं और उसकी बुनियाद पर उन्होंने 4 ऐसी गलतियां मुतारिफ कराई अगर आपकी ये रिलेशनशिप में हो तो ना सिर्फ उसको डैमेज कर सकती हैं बल्कि उसको ख़त्म कर सकती हैं। और आपको ये जानना होगा, आज हम जानेंगे कि अगर इनमें से एक भी या ये चारों आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ें हैं तो आपको इनको रिमूव करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, खुद से, अकेले या अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, ताकि आप अपने रिलेशन को बैलेंस कर सकें और अच्छे तरीके से गुजार सकें। तो सबसे पहली जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है क्रिटिज़म। जब हम किसी को क्रिटिसिज्म करते हैं तो उसको हम ये सोच रहे होते हैं कि हम उसका भला कर रहे हैं, हम उसको बता रहे हैं कि वो किस चीज़ में गलत है। और आपको पता होगा कि जो तनकीद है अगर वो हर वक्त की जाए तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो वो चाहे कि उसके ऊपर डेली बेसिस पे मुसलसल तनकीद हो। तो जब आप अपने पार्टनर को क्रिटिसाइज़ करते हैं हर वक्त और ये कोशिश करते हैं कि उसका बिहेवियर सही नहीं है तो ये गलत है। और अगर ये आप पे अप्लाई किया जाए तो आप इसको खुद तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि लोग कहते हैं ये पॉजिटिव क्रिटिज़म है, ये हेल्थी क्रिटिसिज्म है और इससे फ़ायदा होता है। लेकिन क्या अगर ये आप पे किया जाए तो आप इसको बर्दाश्त कर लेंगे? जब हम खुद के लिए कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते और अगर हमें कोई पॉइंट आउट करे तो हम उसे कह देते हैं कि तुम्हारा क्या हक है या तुम इसे जस्टिफाई नहीं करते, तो फिर हम अपने पार्टनर को किस तरह हर वक्त तनकीद का निशाना बना सकते हैं? इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हमें कोई चीज़ बुरी लग रही है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें एक दूसरे को बतानी चाहिए कि यहाँ पे आप गलत हैं और यहाँ पे आपका बिहेवियर ठीक नहीं है, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम पॉजिटिविटी दिखाएं और उन चीज़ों को बर्दाश्त करें और उनको बिल्कुल भी उस वक्त इसके बारे में कुछ मत कहें। और जो कोई 1-2 बातें जो आप एड्रेस करना चाहते हैं सिर्फ उन पे बात करें। तो ग्रेजुअली आप देखेंगे अगर आपका पार्टनर सच में आपसे मोहब्बत करता है तो उसका जो रवैया है वो चेंज होगा और वो खुद ही नॉर्मलिटी की तरफ आना शुरू कर देगा। अब ये जो तनकीद है ये हमारी नंबर 2 लिस्ट में जो आता है डिफेंसिवनेस, मतलब अपने आप को दिफा करना। जब आपके ऊपर हर वक्त तनकीद हो रही होती है तो फिर आप अपने आप को दफा करना शुरू कर देते हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं सही हूँ और मैं किस तरह कन्वे करूँ कि मेरे साथ ये हो रहा है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हम खुद को सही समझना। आपका पार्टनर हो, आपका हस्बैंड हो, आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, अगर आपकी किसी वजह से वो हर्ट हुए हैं और वो अपना, जाहिर है एक कपल जो होता है वो अपनी फीलिंग्स हमेशा एक दूसरे के साथ शेयर करता है, तो वो आपसे शेयर करना चाह रहे हैं तो उस वक्त आप अगर प्रेजेंट ही नहीं है, आप उनकी बात सुन ही नहीं रहे बल्कि आप दिमाग में अपना डिफेंसिव मोड लेके बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं कि मैंने कैसे बताना है कि मैं सही हूँ और ख़ुद को आपने अपने दिफा के लिए क्या चीज़ पेश करनी है, तो उस वक्त आप कम्युनिकेशन का हिस्सा ही नहीं रहते और आपका जो बात करने का ताल्लुक होता है वो टूट जाता है और दोनों आप लोग इस मोड में आ जाते हैं कि मैं सही हूँ, वो कहते हैं मैं सही हूँ, वो दिफा करने लग जाते हैं, आप अपना दिफा करने लग जाते हैं, जिससे रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ जाता है। और तीसरी चीज़ हमारी जो है वो है तौहीन, जिसको हम कहते हैं कॉन्टेम्प्टमेंट। और इसके अंदर जब आप एक दूसरे के ऊपर तनकीद करते रहते हैं और हर वक्त नैक करते हैं एक दूसरे को और गलतियां बावर कराने की कोशिश करते हैं और आपका मतलब यही होता है कि मैं सही हूँ दूसरा गलत, तो इस तरह के माहौल में ज़िंदगी बेहतर नहीं गुजर सकती। और क्या अपने प्यारों को आपको हमेशा तनकीद करना चाहिए? हम फिर भी अपने प्यारों को तकलीफ़ देते हैं। और आप कपल्स देखें जो वैसे तो कहते हैं कि हम बहुत मोहब्बत है, लेकिन वो भी एक दूसरे को इसी तरह ही तनकीद का निशाना बनाते हैं। और पेरेंट्स अपने बच्चों को, हालांकि उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, और उनका बच्चा जब इस माहौल में पलता बढ़ता है तो बड़े होकर रियल वर्ल्ड में भी वो डिफेंसिव मोड में ही रहता है और उसको दिमाग से यही इशारा मिलता है कि आई एम नॉट सेफ इन दिस रिलेशनशिप। तो जब आपके हस्बैंड से आपको अटैक होते रहते हैं, तनकीद होती रहती है, आप डिफेंसिव मोड में जाते रहते हैं, आप कहते हैं कि मैं खुद को सही साबित करूँ। तीसरा ट्रेड जो हमारी रिलेशनशिप्स में आता है वो है कॉन्टेम्प्ट। और इसके अंदर आपका दिल नहीं करता कि आप अपने पार्टनर से कोई बात करें, उसे इवन मुखातिब करें, और दिल ही दिल में आप उसको लेबलिंग करते हैं और उसको अपने आप से कमतर समझते हैं। उसको दिल में आप वर्बली भी कई दफ़ा आप बोलते हैं, मगर ख़ास तौर पे दिल में तो आप उसको डिफरेंट नामों से पुकारते हैं, जैसे लायर, कैरेक्टरलेस और झूठा। और ये तमाम चीज़ें जो है ना आपको बहुत ज़्यादा नैक करती हैं
और इसके अंदर आप बिल्कुल भी नहीं चाह रहे होते कि आपकी रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़े। आप बिल्कुल अपने आप को साइलेंट कर लेते हैं और आपका कोई जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन पैटर्न जो होता है वो तकरीबन तबाही हो जाता है। क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि मजबूरी में तो ये शादियां चल रही हैं, कहने को तो लोग कह रहे होते हैं कि ये शादी चल रही है। मोस्टली इंडिया पाकिस्तान में हम देखते हैं कि औरतें कहती हैं हमारे पास कोई चॉइस नहीं, तो हम इस शादी में रहेंगे, इसी तरह गुजारा चलाएंगे। और मोस्टली समटाइम्स पे मर्द भी ऐसे होते हैं जिनको इस मजबूरी का सामना होता है और वो भी शादी में रहना चाहते हैं। मगर आई एम रियली सॉरी, अगर आप ये समझते हैं कि ये ताल्लुकात है, आपका कम्युनिकेशन है, ये शादी है, तो ये शादी नहीं है। ये एक नाम की शादी है और ये शादी कब की ख़त्म हो चुकी है। एक छत के नीचे रहना और एक दूसरे को बर्दाश्त करना शादी नहीं होती। समटाइम्स आपके इतने इमोशन नेगेटिव हो जाते हैं कि आप अगर अपने आप को अकेला फील करते हैं, आपको लगता है आपकी ज़िंदगी में से मोहब्बत ख़त्म हो गई, और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको नफ़रत फील होती है। तो ये चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपने तनकीद से हमने बात शुरू की थी कि जब किसी को हम क्रिटिसाइज़ करते हैं फिर हम उसको इतने इस निज पे ले आते हैं कि फिर हमारा रिलेशनशिप जो है वो डिफेंसिव हो जाता है। हर वक्त हम यही सोचते हैं कि एक दूसरे को हमने किस तरह अपना दिफा करना है और अपने आप को सही साबित करना है। उसके बाद एक जो नेक्स्ट मोशन हमारी ज़िंदगी में आता है, ये भी एक नेगेटिविटी वाला मोशन है जो हमने अभी तौहीन, जिसके अंदर हम खुद को बिल्कुल ही सेपरेट कर लेते हैं और समझते हैं कि ये शख्स इस काबिल भी नहीं है कि इसके साथ हम कोई बात कर सकें या कोई रिलेशन रख सकें। और चौथे नंबर पर फिर आगे जाके हमारा आता है स्टोन वॉलिंग। स्टोन वॉलिंग क्या है? स्टोन वॉलिंग एक ऐसा मोशन है जिसके अंदर आप अपने पार्टनर से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आप चूज़ करते हैं कि मैं उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किस तरह बोल रहा है, उसका मेरे साथ क्या सलूक है, मैं किसी चीज़ का कोई रिएक्शन नहीं दूंगी और मैं टोटली आउट, मतलब आप किसी किस्म का भी रिस्पॉन्स नहीं देते। और ये भी एक तकलीफ़ दह अमर है जब आप इस निच पे पहुंच जाएं, जबकि आप अपने पार्टनर से आपकी कोई ऐसी एसोसिएशन ही ना रह जाए कि जिसके अंदर आप चाहें कि उसके साथ आप आगे चल सकें। तो आखिर क्यों आप स्टोन वॉल हो जाते हैं? आप क्यों नहीं चूज़ करते क्रिटिसिज्म को? आप क्यों नहीं चूज़ करते कॉन्टेम्प्ट को? क्यों नहीं चूज़ करते आप अपने डिफेंसिवनेस को? आप स्टोन वॉल हो जाते हैं। आप क्योंकि आपका ये जो पैटर्न होता है, मे बी आपका पास्ट पैटर्न है, आपकी पेनफुल लाइफ है, आपका ऐसा रिलेशन है जो आपको इस हद तक ले आता है और आप इससे आगे आप कुछ बर्दाश्त करने की आप में हिम्मत नहीं रहती, तो जिसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप तबाह होते हैं। तो ये 4 चीज़ें ऐसी हैं, अगर ये आपकी ज़िंदगी में हैं तो इसका मतलब है कि आपका रिलेशन ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। तो अब हम इनको अगर सही करना चाहें, और ये बात हो रही है हैप्पी जो लोग हैं अपनी मैरिज में उनके बारे में, क्योंकि अगर कुछ ऐसा हो जाए जो आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते तो फिर तो आपकी मैरिज ख़त्म हो गई, फिर तो आपको इस मैरिज में रहने की ज़रूरत क्या है। ये वो लोग हैं जिनकी शादियां कामयाब हैं और कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिन इश्यूज़ को वो दूर करके अपनी रिलेशनशिप्स को ज़्यादा जॉयफुल हेल्थी करना चाहते हैं। उसके लिए ये तमाम चीज़ें जो हैं हम आज डिस्कस कर रहे हैं। 2 गोल्डन रूल जिसकी आज हम बात करेंगे, ये आपके रिलेशन में से तनाज़ात और आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स दूर करते हैं। 100% अथेंटिक हो जाएं। अथेंटिसिटी जो है वो आपकी रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। अगर ये होगी और इसके बाद अगर आप अपने, जाहिर है हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स, बात करते हैं, तो उसमें हमें ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत है। तो अगर हम अथेंटिसिटिक हैं और ट्रांसपेरेंट हैं तो हमें वनरेबल भी होना पड़ेगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो हैं ये मिली हुई हैं। जब हम तीनों चीज़ें कनेक्टेड हैं, इनको अपनाते हैं, तो सबसे पहले तो ये हमें अपने ऊपर बनानी पड़ेंगी, ख़ुद को ठीक करना पड़ेगा। और अब इन तीनों चीज़ों को लेके जब हम अपने रिलेशनशिप पे काम करेंगे तो फिर हमारे जो है शादी वो मोर जॉयफुल, कामयाब और एक हेल्थी ज़िंदगी गुजरेगी। क्योंकि जब आप फेयर होते हैं, आपकी सदाकत होती है रिलेशनशिप में, आपको कुछ अपना छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने पार्टनर से हर चीज़ आप डिस्कस करें, शेयर करें और अपने आप को कमज़ोर मत समझें। आप इस रिलेशन में एक दूसरे की ताकत बने। जब आप लोग बैठ के इन तमाम चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि किस पॉइंट पे हमें क्या तकलीफ़ हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें सुलझ जाती हैं और आपके रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। और यही वो चीज़ें हैं जो आगे जाके हमारे रिलेशंस को सही करती हैं और हमारी ज़िंदगी को कामयाब तरीन बनाती हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक इट, सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड डू कमेंट, और अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।